नमस्कार। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हर उस चीज के एरिया के ऊपर बात करेंगे जो कि सर्कल से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक गाड़ी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ी का पहिया होता है वो बिल्कुल गोल होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है, मतलब एक सर्कल के टाइप का होता है। तो हम लोग उसके एरिया के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने अपने घर में कोई भी ऐसा बर्तन वगैरह देखा होगा जो बिल्कुल गोल होगा, तो उसके ढक्कन के जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है, सर्कल टाइप का होता है। तो हम लोग उसके एरिया के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक कुआं है, तो कुआं जो होता है वो बिल्कुल गोल टाइप का होता है, तो हम लोग उसके एरिया के ऊपर बात करेंगे। मतलब हर उस चीज के एरिया के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारा यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड है, मतलब एक सर्कुलर टाइप का है। क्या आपको ये समझ आया? अच्छा, यहाँ पे सर्कल के जो हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो दो छोटे छोटे यहाँ पर कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले आता है सर्कल का सरकमफेरेंस और दूसरे नंबर पर आता है सर्कल का एरिया, जो कि हम लोगों ने अपनी ऑलरेडी कई काफी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है तो हम लोग उसको यहाँ पर एक बार और रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे सर्कल के सरकमफेरेंस से, कि जो हमारे पास मान लीजिए कोई भी अगर एक सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये जरूरत नहीं लगती कि आपको सर्कल बताऊं, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10th में पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 10th हमारा सर्कल ही था। ओके, तो यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करते हैं कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई भी ये बाउंड्री है, यहाँ पर आप लोग सॉरी, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई भी एक सर्कल है। तो जो सर्कल की बाउंड्री होती है, जैसे मान लीजिए सर्कल की जो बाउंड्री है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, वो ये आपके सामने ये जो रिजल्ट है वो सर्कल की यहाँ पर बाउंड्री है। तो अगर आपने क्या करा, इस बाउंड्री की लेंथ को फाइंड कर लिया कि इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब आपने सर्कल के सरकमफेरेंस को फाइंड कर लिया। जो आपके सामने एक सर्कल है वो बिल्कुल इस तरीके से गोल टाइप का होता है, तो मैंने अगर क्या करा, उस सर्कल को किसी भी एक पॉइंट से कट करके उसको ऐसे ओपन कर लिया, मतलब उसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। जैसे मान लीजिए सर्कल यहाँ पे आपके पास एक सर्कल था, मैंने उसको यहां से ब्रेक करा और इसके इस वाले पार्ट को इधर खींचा, इसके इधर वाले पार्ट को इधर खींचा, और खींचने के बाद इसे मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लिया। तो स्ट्रेट लाइन बनाने का ये मतलब है कि जो ये इसकी बाउंड्री है, जो मतलब सर्कल है, ऐसा गोल टाइप का सर्कुलर थिंग है, मैंने क्या करा, अगर इसकी यहाँ पर लेंथ को फाइंड कर लिया, अगर मैंने इसकी यहाँ पर लेंथ को फाइंड कर लिया, इसका मतलब मैंने सर्कल के सरकमफेरेंस को फाइंड कर लिया। क्या आपको ये समझ आया? अगर यहाँ पे सर्कल की रेडियस r है, मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर O है और यहाँ पर ये सर्कल की जो रेडियस है अगर वो r है, तो अगर सर्कल की रेडियस r है तो हमारे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो यहाँ पे 2 पाई r होगा। अगर सर्कल की रेडियस r, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो 2 पाई r होगा। अगर सर्कल की रेडियस यहाँ पर मान लीजिए a है, तो जो सर्कल का सरकमफेरेंस होगा वो यहाँ पर 2 पाई a हो जाएगा। क्या आपको ये समझ आया? जहां पर 2 जस्ट एक नंबर है, पाई हमारा वही है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 22/7 ली जाती है, वरना पाई को समझाने का तो बहुत ही एक अलग तरीका है कि सर्कल के सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दो, हमारे पास पाई आ जाएगा। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो पाई है वो कुछ और नहीं, ये एक इरेशनल कांस्टेंट है। पाई एक, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक बताया था कि पाई एक इरेशनल कांस्टेंट है। इरेशनल कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आज पाई की वैल्यू 3 है तो कल 4 हो जाएगी, परसों 9 हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये इरेशनल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होता। और इरेशनल का ये मतलब है कि जो पाई की रिजल्ट आता है हमारे सामने वो एक इरेशनल क्वांटिटी होती है, जो कि नाइदर रिपीटिंग और नॉर टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। लेकिन वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, और वो अभी हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं है। हाँ, हालांकि बिलियन ट्रिलियन डिजिट तक पता है, लेकिन एक 10th क्लास के हिसाब से जो हमारी पाई होती है,
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 को लेट करके सॉल्व करते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन वाले ने स्पेशली लिख के दिया हुआ है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम लोग 3.14 का यूज करेंगे। और अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो आप समझ जाइएगा कि पाई की जगह आपको 22/7 रखना है। और ये r क्या था या फिर ये a क्या था, ये तो सर्कल की रेडियस है, वो 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, वो 5 किलोमीटर भी हो सकती है, वो 5 नैनोमीटर भी हो सकती है, वो 100 कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो आपको ये समझ आया। तो सर्कल का अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, इसका मतलब आप अपने 2πr वाला फॉर्मूला लगाइए, r की वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू पुट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एरिया की। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी ये एक सर्कल है, तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पर अपने सर्कल के एरिया को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया को समझते हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल ने, जैसे यहाँ पर ये 2D में डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जो सर्कल होता है वो 2D में होता है। अगर हम 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशन की, तो वहां पे सर्कल नहीं होता, वहां पे स्फीयर हो जाता है। आप समझ रहे हैं, सर्कल के पास 2 डायमेंशन होती हैं और सर्कल का ही 3D वर्जन आपके सामने स्फीयर निकल कर आता है, जहां पर उसके पास 3 डायमेंशन होती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सर्कल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो कि 2D में है, आप समझ रहे हैं, जो कि सर्कुलर है। तो अगर हम लोग उसके एरिया की बात करेंगे, तो एरिया की बात करने का ये मतलब है कि इस पोर्शन ने कितना पार्ट कवर कर रखा है अपने प्लेन का। जैसे यहाँ पर ये बोर्ड जो है वो प्लेन है, तो प्लेन का कितना पार्ट इसने, सर्कल ने कवर कर रखा है। यहां पर इस सर्कल ने इस पूरे के पूरे प्लेन का कितना पार्ट कवर कर रखा है। तो अगर वो पार्ट मुझे पता चल गया कितना सेगमेंट उसने कवर कर रखा है, इसका मतलब मुझे सर्कल के एरिया के बारे में पता चल जाएगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है। उसके एरिया का यही मतलब है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी क्या बोल सकते हैं, आपके पास मान लीजिए कोई भी बुक है, तो उस बुक ने आपके बेड का कितना पार्ट कवर कर रखा है, तो वो जितना पार्ट आपके सामने निकल कर आएगा उसको मैं उसका एरिया कहूंगा। तो वही सर्कल का एरिया कि पोर्शन कवर बाय सर्कल, जो भी आपके पास सेगमेंट सर्कल ने कवर कर रखा है उसको मैं सर्कल का एरिया कहूंगा। अगर आपके सामने सर्कल की रेडियस r है, अगर आपके पास सर्कल की रेडियस r है, तो उसके एरिया को निकालने का फॉर्मूला आता है पाई r स्क्वायर। अगर आपके पास सर्कल की रेडियस r है, तो आप अपने पाई r स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सर्कल के एरिया को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जहां पर वही पाई की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट 22/7, मतलब आपको पाई की जगह 22/7 पुट करना है, और रेडियस तो आपके सामने कुछ भी हो सकती है। तो दो बातें हम लोगों ने यहां पर करी, सबसे पहले सर्कमफेरेंस की, फिर एरिया की। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr और एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं दोनों के बारे में आपको समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे अपने सर्कुलर रिंग की। जो हमारे पास सर्कुलर रिंग होता है या फिर उस सर्कुलर रिंग का जो पाथ होता है, हम लोग यहाँ पर उसके एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक पार्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए ये एक पार्क है, इस तरीके से इसमें घास वगैरह है, यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं। आपके पास यहाँ पर ये एक पार्क है, इस पार्क के चारों तरफ मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक रोड बनी हुई है, जहां पर लोग क्या करते हैं, सुबह शाम टहलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये रोड वाला पोर्शन है, इसी रोड वाले पोर्शन को मैं क्या कहता हूं, अपना सर्कुलर रिंग कहता हूं या फिर पाथ कहता हूं। मतलब आपके सामने किसी भी सर्कल के बाहर का जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे अंगूठी नहीं होती है, अंगूठी आपके सामने गोल टाइप की होती है, उसको ऐसे हम लोग करते हैं कि यहाँ उंगली में डालते हैं। तो उसका मतलब क्या है, जो अंगूठी का पोर्शन होता है, जो यहाँ पर कवर करता है, उंगली के चारों तरफ ऐसे रखा हुआ होता है, उसी पोर्शन को हम लोग अपना सर्कुलर रिंग या फिर पाथ कहते हैं। जैसे ये अंगूठी है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर डाला तो यहाँ पर ये चली जाएगी। तो ये जो चारों तरफ का ये पोर्शन है, इसी पोर्शन को मैं क्या कहूंगा, अपने इसी पोर्शन को मैं यहाँ पर सर्कुलर रिंग या फिर सर्कल का पाथ कहूंगा। क्या आपको ये समझ आया? अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो किस तरीके से एरिया फाइंड करेंगे उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
आपके पास ये वाला छोटा सर्कल है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास ये वाला एक बड़ा सर्कल है। लेकिन चाहे छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल हो, दोनों का सेंटर तो आपके पास यहाँ पर ओ ही होगा। भाई मैंने मान लिया दोनों का सेंटर आपके पास ओ होगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए लाइट करा कि जो मेरे पास ये छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर है, लेकिन मेरे सामने ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है। भाई आपके सामने जो स्मॉल वाला सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल आर, और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल आर। और मुझे क्या करना है, अपने इसी सर्कुलर रिंग का यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। क्या होगा, मुझे ये बीच वाला एरिया नहीं चाहिए, ये पार्क वाला एरिया नहीं चाहिए, लेकिन इसके चारों तरफ जो भी रोड बनी हुई है उस रोड का एरिया बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप यहाँ पर इस पूरे के पूरे सर्कल का, ये पूरे के पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो। बड़े वाले सर्कल के एरिया को निकालने का मतलब है आपने इस बड़े वाले सर्कल ने जितना भी पार्क का जितना भी सेगमेंट या पोर्शन कवर कर रखा है आप लोग वो सब फाइंड कर लोगे। जैसे बड़ा वाला सर्कल यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर कर रहा है, तो इसका मतलब आपने क्या करा, यहाँ पर ये एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने का मतलब आपको ये पता चल गया कि इसने कितना पोर्शन कवर करा था। तो बड़े वाले का एरिया निकाला जा सकता है। कैसे, इस बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है, तो आप कैसे निकालोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आपका पास एरिया आ जाएगा। अब क्या करो, अपने इस छोटे वाले का एरिया निकालो, लेकिन इस छोटे वाले एरिया को अपने बड़े वाले में से माइनस कर दो। जैसे छोटे वाले सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा भाई, क्या इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा पाई और स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन बड़े वाले में से अगर आपने छोटे वाला माइनस कर दिया तो आपके पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा। ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहाँ पर बड़े वाले का एरिया निकाला तो मुझे ये पता चला कि इसने यहाँ पर ये सारा का सारा पार्ट यहाँ पे कवर कर रखा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस पाथ का एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे बड़े में से ये छोटे वाला पार्ट माइनस कर दूंगा। मैं अपने इस छोटे वाले पार्ट को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इस वाले पोर्शन को। और आप लोग देख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसको रफ करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो भी पोर्शन बचा है वो कुछ और नहीं, वो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है जिसको मैं रिंग भी कह सकता हूँ। मतलब इस बड़े वाले में से अगर आपने इस छोटे वाले को माइनस करा तो माइनस करने के बाद आपके पास एक सर्कुलर रिंग या फिर पाथ का एरिया आ जाता है। इसको सॉल्व करोगे, दोनों में से पाई कॉमन लिया जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे पाई को कॉमन लिया तो ये बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, और माइनस का आपके पास ये बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर। और यही आपके पास वो फॉर्मूला है जिससे आप लोग हमेशा अपने सर्कुलर रिंग या फिर उसके पाथ का एरिया फाइंड करोगे। और ये आपके सामने एटलीस्ट 90% क्वेश्चन में यूज होगा फॉर्मूला। तो याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना हो तो आप लोग पाई बड़े वाले रेडियस के स्क्वायर में से छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर घटा दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने कुछ यूजफुल रिजल्ट की बात करेंगे, लेकिन वो जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो एक रोटेटिंग व्हील के ऊपर काम करेगा। मतलब आपका जैसे मान लीजिए पहिया है, वो पहिया मूव कर रहा है, तो मूव करते वक्त आपके सामने ये रिजल्ट काम करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो खड़ा रहेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहां पर सर्कल के कोई डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कोई पहिया है वो किसी अपनी पोजीशन पर फिक्स है, कोई व्हील आपके सामने किसी अपनी पोजीशन पर फिक्स है, इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा, और मूव नहीं करने का मतलब उसकी डिस्टेंस वगैरह जीरो हो जाएगी। तो जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो कोई रिजल्ट हमारे पास यहाँ बेनिफिट में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रोटेटिंग व्हील्स लिखा है कि रोटेटिंग व्हील्स में आपका रिजल्ट काफी अच्छे से वैलिड होगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब पहिया मूव नहीं करेगा तो फिर डिस्टेंस जीरो, तो किस बात का डिस्टेंस और किस बात का सर्कमफेरेंस, इसलिए यहाँ पर रोटेटिंग व्हील्स को लिखा गया है। तो आपके पास अगर कोई भी रोटेटिंग व्हील्स है तो रोटेटिंग व्हील्स में डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हील इन वन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है वो कितनी बार मूव कर चुका है, वो कितनी बार घूम चुका है। तो आपके सामने अगर कोई भी एक पहिया एक बार में कितना घूम गया है, मतलब डिस्टेंस, आपके सामने कोई भी एक पहिया वन रिवोल्यूशन में एक बार घूमने में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुका है। जैसे आपने देखा होगा ये पहिया है, मान लीजिए पहिया है, ये व्हील है, ये व्हील जब मूव करेगा तो इसको दोबारा इसी कंडीशन में आना होगा, तभी आपके सामने ये वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये कैसे घूमेगा, ये पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूमते हुए दोबारा ऐसे आ जाएगा, मतलब ऐसे घूमते हुए ऐसे आ जाएगा।
तो आपने देखा इसने स्टार्टिंग यहां से करी थी, लेकिन जब ये कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है तो मूव करने के बाद ये यहां पर आ चुका है। तो यहां पर आने का मतलब है कि इसने अपनी कोई ना कोई डिस्टेंस को यहां पर कवर कर लिया। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, अगर वो हमें डिस्टेंस को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर बात कर लेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस को निकाल लेंगे। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि उस व्हील ने 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को कवर करा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक व्हील है, मैंने क्या करा, व्हील के यहां पर एक पोर्शन लगाया ताकि मुझे पता चले जब ये मूव करेगा तो कहां पर आ चुका है अपनी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद। अब मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव करने के बाद ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आके कंप्लीट इस तरीके से हो गया। मतलब अपनी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसने अपने इतनी डिस्टेंस को यहाँ पर कवर करा। इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके सामने व्हील है, मैंने क्या करा, व्हील को यहां से इस तरीके से कट करा। इसको समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये आपके सामने पूरा का पूरा व्हील है, मैंने इसको यहां से कट करा और इसके सिर्फ इस वाले पोर्शन को, इमेजिनेशन करिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन को ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको यहां पर ऐसे घुमा दिया। घुमाने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा कि जो ये आपके सामने गोल इस तरीके से है, ये आपके सामने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। भाई आप क्या करेंगे, किसी भी सर्कल को यहां से कट करेंगे और कट करने के बाद इसको तो यही रहने दो, इस वाली पोजीशन को तो यही रहने दो, बस इसको घुमा के एक स्ट्रेट लाइन बना दो बिल्कुल सीधी। तो इसका मतलब आपके सामने क्या रिजल्ट आ जाएगा कि पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा, जिसका मतलब आपको ये पता चल गया कि सर्कल ने 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को कवर करा है। वो कुछ और नहीं, वो सर्कल का सरकमफेरेंस ही है। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि सर्कल के सरकमफेरेंस का मतलब है उसकी बाउंड्री का पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री की डिस्टेंस। इसका मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस का मतलब है उसकी बाउंड्री का डिस्टेंस, कि उसने कितना पाथ वहां पर कवर करा। जब वो 1 रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब है कि सर्कल ने अपना सरकमफेरेंस यहाँ पर जो 2πr है वो आपने फाइंड कर लिया। तो क्या आपको ये समझ आया? अगर आपको कभी भी डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कि इतने रिवॉल्यूशन में उसने कितने डिस्टेंस को करा, तो इसका मतलब है कि 1 रिवॉल्यूशन में एक सरकमफेरेंस। अगर मान लीजिए कहीं पर ये पूछ लिया डायरेक्ट कि बताइए सर्कल ने 5 रिवॉल्यूशन में व्हील ने 5 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को कवर करा, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो सरकमफेरेंस में। 10 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को कवर करा, तो सरकमफेरेंस में 10 की मल्टीप्लाई कर दो। 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो जस्ट सरकमफेरेंस ही रहने दो। ये आपको समझ आया? उसके बाद हमारे यहाँ पे सामने सेकंड फॉर्मूला आता है, और सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। मान लीजिए आपके सामने कोई व्हील मूव कर रहा है और वो 1 मिनट में कितनी रोटेशन अपनी कवर कर लेता है। कितनी रोटेशन कवर करने का मतलब है कि वो कितनी बार यहाँ पर घूम चुका है। तो अगर आपको ये निकालना है तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, उसने 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस को मूव करा आप उसको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दो, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि उसने यहाँ पर कितनी रोटेशन ली है। मतलब जैसे मान लीजिए सर्कल की ये डिस्टेंस है, सर्कल यहाँ पे पहले था और अब वो यहाँ पर पहुंच गया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पर ये उसकी फाइनल पोजीशन है। और जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस होने का मतलब ये सर्कल, मान लीजिए सर्कल को आपने ब्रेक करके एक ऐसे तार सा बना दिया, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले पाथ को क्या करो, उठा के इस डिस्टेंस पे रखो। डिस्टेंस पे रखने का मतलब 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे मान लीजिए 4 और फिर यहाँ पे मान लीजिए 5। इसका मतलब उसने कितनी रोटेशन ली, उसने यहाँ पर टोटल 5 रोटेशन ली है। इसका मतलब अगर आप पूरी की पूरी डिस्टेंस को उसके सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर अपने टोटल नंबर ऑफ रोटेशन के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट दोनों के दोनों फॉर्मूले में ये है कि अगर यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब जस्ट सरकमफेरेंस निकालना है। अगर n कोई भी नंबर हो सकता है, अगर n रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब 5 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, 7 रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो अपने सरकमफेरेंस में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पर 1 मिनट की बात हो रही है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिस्टेंस भी आपके सामने 1 मिनट होनी चाहिए। ऐसा नहीं
करना कि यहाँ पर 1 मिनट ले लिया और यहाँ पर 1 आवर या फिर कुछ भी मतलब 23 मिनट या 76 मिनट कुछ भी ले लिया, ऐसे नहीं लेना। यहाँ पर 1 मिनट तो यहाँ पर 1 मिनट, ये यूनिट जो होती है यहीं से बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन में गलती करने स्टार्ट करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले को। अगर आपको ये निकालना है कि सर्कल ने कितनी डिस्टेंस कवर करा एक रिवॉल्यूशन में, इसका मतलब आप सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल दो। अगर आपको ये निकालना है कि उसने कितने नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार घूम गया वो 1 मिनट में, तो उसके लिए आप क्या करो, उसकी जो पूरी की पूरी 1 मिनट की डिस्टेंस है आप उसको उसके सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दो, आपके सामने नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट आ जाएगा। क्या ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आया? उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। मतलब आपके सामने एक सर्कल है, हम लोग बेसिक से एडवांस पे जाएंगे, अभी हम लोग अपनी स्टार्टिंग के पोर्शन पे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक सर्कल है जहां पर सर्कल का डायमीटर आपके सामने 28 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका एरिया और सरकमफेरेंस क्या होगा। मतलब आपके पास यहाँ पर ये एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर, मतलब आप जानते हैं जो एक लाइन सेगमेंट जो कि उसके सेंटर से टच होके जाता है, ये वाला पोर्शन सर्कल का डायमीटर है। लेकिन आप चाहे यहाँ पर उसके सरकमफेरेंस की बात करें या फिर आप लोग उसके एरिया की बात करें, दोनों के दोनों रिजल्ट में हम लोगों को रेडियस चाहिए होता है। तो अगर आपके पास डायमीटर यहाँ पर 28 सेंटीमीटर है, तो आप लोग जानते हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस चाहिए तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास रेडियस कैसे आएगा, जब आप यहाँ पर अपने 28 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब आपके पास 14 सेंटीमीटर उस सर्कल का रेडियस आ गया। और अगर सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो आप चाहे सरकमफेरेंस निकालें, मतलब आप लोग 2 पाई आर निकालें, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर निकालेंगे, तो आर की वैल्यू को जो 14 था उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 2 तो एज इट इज है, ये जो पाई है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 और ये जो रेडियस है वो 14, इसको सॉल्व कर लो तो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा आपका फाइनली 88। तो 88 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे इसका सरकमफेरेंस आ गया। लेकिन अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला अलग था। क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला था। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जो हमारे पास रेडियस है वो रेडियस यहाँ पर 14 है, इसका मतलब 14 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब है कि आपने उसको 2 बार मल्टीप्लाई करा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है। तो ये 22/7 तो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 14 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाएगा, 14 2 जा यहाँ पर 28 आ गया। तो 22 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला आपके सामने 28, दोनों की फाइनली मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास यहाँ पर ये 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और एक 17, फाइनली 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4, ये आपके पास हो गया 6, यहाँ पर 7 4 11 और यहाँ पर आपके सामने 6, मतलब 616 उसका एरिया आ गया। लेकिन यहाँ पर इसके यूनिट की बात करेंगे, आप देख सकते हैं यूनिट सेंटीमीटर था, तो आप जानते हैं अगर आप किसी का भी एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट स्क्वायर में आती है। मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सर्कल का एरिया आ गया और सिर्फ 88 सेंटीमीटर यहाँ पर उसका सरकमफेरेंस आ गया। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। आपके सामने एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, मतलब एक प्लेग्राउंड है जो कि यहाँ पर सर्कुलर शेप का है, गोल शेप का है, जहां पर उसका एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो उसका एरिया है वो 22,176 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड। आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके ग्राउंड को फेंसिंग करना है। फेंसिंग करने का मतलब उसके ग्राउंड को चारों तरफ से इस तरीके से सजाना है और फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है, मतलब उसकी कीमत निकालनी है, प्राइस निकालना है एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। मतलब आपका जो 1 मीटर फेंसिंग करने का कॉस्ट आता है वो आपके पास 50 रुपीज है। फेंसिंग करने का मतलब है
कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके सामने एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है और सर्कुलर प्लेग्राउंड को आपको क्या करना है, चारों तरफ से इस तरीके से मान लीजिए घासें लगानी है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से घास लगानी है। तो इसका मतलब है कि आपको उसको फेंसिंग करना है। क्या आपको ये समझ आया? तो सबसे पहले उसने यहाँ पर क्या करा हुआ है, सर्कल का एरिया हमें दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, जो आपके सामने उसका प्लेग्राउंड का एरिया है वो 22,176 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एरिया हमें दिया हुआ है, हम लोग अपनी रेडियस को फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास जो प्लेग्राउंड है उसका एरिया क्या होगा, आप जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आपके सामने उसका एरिया होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 22,176। अब आप जानते हैं जो आपके सामने पाई है, पाई की वैल्यू आती है 22/7, आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 22/7 एज इट इज रहेगा, ये आर स्क्वायर भी आपके पास एज इट इज रहेगा और इज इक्वल टू ये 2217 और यहां पर ये 6 आ गया। 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, 22 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 22,176 मल्टीप्लाइड में 7 और यहां डिवाइडेड बाय ये वाला 22। अब इसको कैंसिल करिए, शायद ये रिजल्ट आपके पास कैंसिल हो जाए। तो यहां पर 2 से 11 टाइम्स में 11 2 जा 22 और ये 2 से कैंसिल होगा 11 और यहाँ पर आपका 0 और यहाँ पर आपका ये 8 क्योंकि 2 8 जा 16 होता है और यहाँ पर फिर से आपका 2 8 जा 16। इसको 11 से कैंसिल करिए, आप देख सकते हैं 11 1 जा 11, 0 आपके पास एज इट इज और 11 8 जा 88। तो आपके सामने 108 11 जा कितना हो जाएगा, 108 11 जा हो जाएगा 11,088। आई थिंक 00 आएगा, आई थिंक आपके पास 00 आएगा, क्योंकि चेक कर लेते हैं एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप 11 से करेंगे 11 आएगा, कैंसिल हो गया, 0 यहाँ पर आ गया आपके सामने, मतलब 0 उतारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमने 8 उतारा फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर 8 उतारा, यहाँ 00 आएगा। ओके, तो 1,008 11 जा आपके सामने 11,088 आ गया। अब इस 1,008 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 8 जा यहाँ पर 56 हो जाएगा, 7 0 में फाइनली 0 और यहाँ पर 7 बन जा 7। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, मतलब r इज इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट के अंदर 7056। अब इसका अंडर रूट क्या होता है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर को कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद अपने पेयर को बनाएंगे और पेयरिंग बनाने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 7056 के पहले फैक्टर करिए, जब आप लोग फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 35 आएगा और यहाँ पर 28 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर आपके पास 2 7 जा 14, यहाँ पर 2 6 जा 12, ये 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 441 और ये 21 से होता है क्योंकि 21 का स्क्वायर है यहाँ पर ये, और आपके पास ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया इस तरीके से, या फिर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वरना ये 3 से भी हो जाता, फिर 3 7 जा, चलिए पूरा लिख लेते हैं अगर आपको समझ नहीं आए तो। 441 पहले 3 से होगा तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आएगा 3 1 जा 3, 14 नहीं होता, 3 4 जा 12 और फिर 3 7 जा 21, ये फिर से 3 से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 4 जा 12 और 2 धर गया तो 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब तो आपको समझ है, तो यहाँ पर एक बार 2, फिर एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 7, तो 2 2 3 7, r इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 आपके सामने यहाँ पर मीटर था, मीटर स्क्वायर, तो रेडियस आपके सामने 84 मीटर आ गई। क्या आपको ये समझ आया? अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ फेंसिंग करनी है। चारों तरफ फेंसिंग करने का मतलब उसकी बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, और बाउंड्री पे फेंसिंग करने का मतलब आपको उसका सरकमफेरेंस निकालना है।
एट द प्राइस ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने सरकमफेरेंस को फाइंड करेंगे। यहां पर हम लोग अपने सरकमफेरेंस को फाइंड करेंगे, जो कि हमारा होता है 2 इन पाई आर। 2 पाई आर हमारे सामने सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, और ये जो आपके पास रेडियस है 84, इसको यहां पे फिल कर दिया। तो आपके सामने हो जाएगा 12 7 जा 84। फाइनली आंसर आ गया 22 2 जा 44, और यहां मल्टीप्लाइड बाई 12। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 52। तो 528 मीटर आपके सामने उसका यहाँ पे सरकमफेरेंस आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, कोस्ट को निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए आपके सामने पूरा का पूरा सर्कल की बाउंड्री की लेंथ 528 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो कोस्ट ऑफ 1 मीटर है, जो आपके पास 1 मीटर की कोस्ट है वो 50 रुपीज है, वो 50 रुपीज है या रुपीज 50 है। लेकिन आपके पास 1 मीटर तो है नहीं, आपके पास तो 528 मीटर है। तो अगर 1 मीटर की कोस्ट 50 रुपीज है, तो 528 मीटर की कोस्ट कितनी होगी? आप लोग अपने 50 में इस 528 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 5 5 जा 25 एक 26 और ये 0 एज इट इज। मतलब 26,400 रुपीज हमारे सामने यहां पर उस सर्कुलर का जो सर्कुलर प्लेग्राउंड है उसको फेंसिंग करने का कोस्ट आ गया। फेंसिंग करने का मतलब आप लोग याद रखिएगा, आपको सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस निकालने के बाद यहाँ पर अपने जो भी हमारे सामने कोस्ट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द इनर सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 440 मीटर। मतलब आपके सामने एक सर्कुलर ट्रैक है। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। आपके पास यहाँ पर बीच में कुछ भी हो सकता है, बीच में पार्क हो सकता है, बीच में तालाब हो सकता है, बीच में कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, लेकिन उसके चारों तरफ यहाँ पर जो पाथ होता है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रैक कहते हैं। इस पाथ को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। इसको आप लोग समझ जाइएगा, ये वाला पाथ हमारे सामने ट्रैक है। तो इस जो ट्रैक है उसका जो इनर सरकमफेरेंस है वो यहाँ पर 440 मीटर है। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये जो हमारे सामने अंदर वाला सर्कल है, क्योंकि उसने इनर सरकमफेरेंस लिखा हुआ है, तो इस अंदर वाले सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे सामने 440 मीटर है। द ट्रैक इज 40 मीटर वाइड। ये जो हमारे सामने ट्रैक है यहाँ पर ये 40 मीटर चौड़ा है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमारे पास 40 मीटर की है। फाइंड द कोस्ट ऑफ लेवलिंग इट। तो आपको बताना है कि अगर मैं यहां पर इसको लेवलिंग करूं तो उसकी जो कोस्ट इसकी जो कोस्ट निकालनी है मुझे, जहां पर लेवलिंग करने का जो कोस्ट दिया हुआ है वो 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर है। मतलब अगर आप 1 स्क्वायर मीटर में क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर, मैं क्या बता रहा हूं, फाइंड द कोस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर। आपको क्या करना है, इस यहाँ पे ट्रैक को लेवलिंग करना है। लेवलिंग करने का जो कोस्ट है वो आपको 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ पुटिंग अप फेंसिंग अलोंग आउटर सर्कल। बाहर वाले सर्कल पे अगर आप फेंसिंग करते हैं 2 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो भी आपको कोस्ट बतानी है कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ 3 चीजें गिवन है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इनर सरकमफेरेंस गिवन है, और जो इनर सरकमफेरेंस है वो यहाँ पे 440 मीटर है। उसके अलावा पहले इसके ऊपर काम करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब इनर सरकमफेरेंस 440 मीटर है, भले ही अंदर वाले की बात हो रही हो, लेकिन अंदर वाला भी है तो हमारे सामने सर्कल ही। इसका मतलब मैंने क्या करा, लेट करा। मैंने यहां पर लेट करा कि लेट जो मेरे पास यहाँ पर स्मॉल रेडियस है, स्मॉलर रेडियस का मतलब है मैं अपने इस अंदर वाले सर्कल की बात कर रहा हूं। मेरे पास ये जो यहाँ पर रेडियस है ये क्या स्मॉल आर है। तो स्मॉलर रेडियस जो है वो मेरे पास यहाँ पर स्मॉल आर है, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल आर ले लिया। तो अगर मेरे पास ये अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर हुई तो मेरे पास ये जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है वो 2 पाई आर होता है।
2 पाई आर का मतलब 2 पाई और ये स्मॉल आर इज इक्वल टू ये 440 मीटर होगा, जो कि उसने दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस 440 है। मैंने सरकमफेरेंस को 440 के इक्वल पुट कर दिया। पाई की वैल्यू पुट करिए 2 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है। 440 आपका एज इट इज आ गया। 7 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 2 और 22 मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो आर इज इक्वल टू फाइनली आपका 440 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 22 आ गया। आप कैंसिल करेंगे, 22 2 जा 44, 0 एज इट इज, 2 10 जा 20, 10 7 जा, फाइनली रेडियस आपके सामने 70 मीटर आ गया। तो जो आपके पास यहाँ पर अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस 70 मीटर आपको यहाँ पर पता चल गई। अब आपके सामने अगर यहाँ पर ये पार्ट 70 मीटर है और मुझे मान लीजिए पूरे के पूरे बाहर वाले की रेडियस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस अंदर वाले रेडियस में इस ट्रैक की जो भी वाइड है, ट्रैक की जो भी यहाँ पर लेंथ है, मतलब इस तरीके से इसका जो भी यहाँ पर ब्रेथ है उसमें प्लस कर दूंगा। मतलब अगर 70 में मैंने ये वाला 14 प्लस कर दिया तो मेरे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पर 84 मीटर इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी। अगर मैंने अपने 70 मीटर में इस 14 को प्लस कर दिया तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बाहर वाले सर्कल का रेडियस 84 मीटर आ जाएगा। तो मेरे पास जो आउटर रेडियस है, जो मेरे पास यहाँ पर आउटर रेडियस है, वो आउटर रेडियस आपके सामने 84 मीटर का आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर। यहां से समझना, क्वेश्चन वाले ने लिखा हुआ है लेवलिंग करनी है पर स्क्वायर मीटर। अब एक छोटी सी बात मैं यहां पर लिख के समझाता हूं, 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर, इस तरीके से क्वेश्चन वाले ने लिखा। अब यूनिट देखिए, स्क्वायर मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? मीटर स्क्वायर तो एरिया की यूनिट होती है। मतलब लेवलिंग करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? लेवलिंग करने के लिए हमें उसका एरिया निकालना होगा। यहां से भी आप लोग फाइंड कर सकते हो कि फेंसिंग में क्या करना है, लेवलिंग में क्या करना है। क्वेश्चन एक बार आपकी स्क्रीन पर मैं दोबारा लगा रहा हूं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर देख के समझ जाना कि हमें एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट की मल्टीप्लाई करनी है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप फेंसिंग अलोंग आउटर सर्कल एज एट 2 रुपीज पर मीटर। सिर्फ पर मीटर दे दिया और फेंसिंग करना है, तो पर मीटर का मतलब उसने और कुछ नहीं दिया। तो फेंसिंग के लिए सरकमफेरेंस निकालो और लेवलिंग करने के लिए उसका एरिया निकालो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालना है 20 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। लेकिन किसकी निकाले? हम लोग यहाँ पर अपने स्मॉलर सर्कल की निकालें, हम लोग यहाँ पर अपने बड़े सर्कल का निकालें, या फिर हम लोग अपने यहाँ पर ट्रैक का निकालें। तो उसके लिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़िए। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। मतलब बात यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक की हो रही है जो कि 440 मीटर है। फिर वो सर्कुलर ट्रैक का जो वाइड है वो 14 मीटर है। मतलब आपके सामने सर्कुलर ट्रैक की बात हो रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है या फिर जो फेंसिंग है, दोनों का दोनों आपको यहाँ पर उसी सर्कुलर ट्रैक का ही निकालना है। मतलब आप लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे आपके पास ये एक सर्कुलर मान लीजिए अंदर वाला है और यहाँ पर ये कुछ बाहर वाला है और आपके पास ये एक ट्रैक है। तो आपको क्या करना है, इसी ट्रैक को लेवलिंग करना है। लेवलिंग करने का मतलब सजाना वगैरह है। तो सजाने वगैरह के लिए आप देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये एक सर्कुलर रिंग या फिर पाथ की तरह काम कर रहा है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर रिंग या फिर पाथ होता है उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। आप लोग बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दो, या फिर एरिया ऑफ पाथ लिख देता हूं, पाथ से आप लोग समझ जाना, या ट्रैक लिख देता हूं, ट्रैक से आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर से भी अपने एरिया को फाइंड कर सकते हो, ट्रैक वाला। तो पाई तो हमारे पास 22/7 है। ये जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 84, तो 84 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब अंदर वाले सर्कल का रेडियस जो कि 70 है, तो यहाँ पर 70 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व मत करने लगना, इसको एक काम करो,
अपना फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उनका क्या यूज है? उनका यही सब एप्लीकेशन में यूज होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक या फिर पार्क वगैरह की बात कर रहे हैं, उसके रेडियस की बात कर रहे हैं, उसके एरिया की बात कर रहे हैं, उसको सजाने का कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसकी बाउंड्री को सजाने का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो अब आपके सामने एप्लीकेशन है, ये तो आप लोग भी देख सकते हैं, आपके घर के आसपास भी होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर वो जो हम लोग अपनी बेसिक चीजें पढ़ते हैं या फिर ये जो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं एक यूज होने वाला है हमारी एप्लीकेशन में, बस वो कहाँ यूज होता है ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता। चलिए, तो ये 22/7 हमारे सामने एज इट इज रहेगा। यहां लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, और फिर उसके बाद यहां पर ए प्लस का बी। तो आपके सामने ये रिजल्ट आ गया 22/7 एज इट इज। 84 में से 70 गया 14, 84 और 70 को प्लस कर दो तो आपके सामने 4 आएगा, और 8 और 7 आपके सामने 15 हो गया। इसको कैंसिल करो, ये आसान रहेगा। तो 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14, तो 22 की 22 में मल्टीप्लाई करो, आपके पास यहाँ पर 484 आ जाएगा, और ये वाला 14 आपके पास एज इट इज आ गया। 484 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 484 और आपका यहाँ पर 14, तो ये हो जाएगा आपके सामने कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32, 32 और 1 33 का 3 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 आपके सामने 19 आ गया, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 6 का 6, 3 और 4 आपके सामने 7, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 1 और 1 2 और 4 6। मतलब आपके सामने यहाँ पर 6776 मीटर स्क्वायर आपके सामने उस ट्रैक का एरिया आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, उस ट्रैक पे लेवलिंग करनी है, जहां पर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आपके सामने, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जहां पे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आपके सामने 20 पैसे पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर में लेवलिंग करेगा और 20 पैसे को ले लेगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग पैसे में बात नहीं करते, रुपीस में बात करते हैं। इसका मतलब 20 पैसे को अगर आपको रुपीस में चेंज करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको 100 से डिवाइड करेंगे। मतलब आपके पास ये हो जाएगा 20 अपॉन में 100, या फिर 25 जा 100, तो 1/5 आपके सामने 1 मीटर स्क्वायर का लेवलिंग का कॉस्ट है। लेकिन आपको तो 6776 मीटर स्क्वायर निकालना है, और यहां पर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो 6776 की, और यहाँ 1/5 में भी 6776 की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप जानते हैं अगर 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 5 जा 15। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपके सामने 1/5 है तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। और जब अपने 6776 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 7 कॉपी करा, 5 3 जा 15, 7 में से 5 गया 2, 7 को कॉपी करा, 5 5 जा 25, 2 बचा, 6 को कॉपी करा, 5 5 जा 25, 1 बचा पॉइंट के साथ 0, और 5 2 जा 10। मतलब 1355.2 आपके सामने रुपीस आ गया। अगर आप लोग उसके ट्रैक को लेवलिंग करेंगे तो इतने रुपीस आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। क्या ये आपको समझ आया? ओके। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको फेंसिंग भी करना है। फेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फेंसिंग को निकालेंगे। लेकिन जो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर और लगा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं जो फेंसिंग है वो आपको आउटर सर्कल का करना है। मतलब इस बार आपको फेंसिंग ट्रैक की नहीं करनी, फेंसिंग आउटर सर्कल की करनी है। उसके चारों तरफ जो ट्रैक है उसकी बाहर वाली बाउंड्री की फेंसिंग होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को लगाएंगे। फेंसिंग का मतलब है सरकमफेरेंस को लगाना है, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, वो आपके पास होता है 2 पाई। लेकिन हमें आउटर सर्कल का निकालना है, और आउटर सर्कल की रेडियस क्या थी, मैंने रफ कर दिया कैपिटल आर, मतलब 84 थी, आप लोग देख सकते हैं।
तो 2 तो एज इट इज रहेगा, पाई की जगह 22/7, जो आउटर रेडियस है वो आपके पास 84 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 7 जा 84, यहाँ पे काम करिए 22 2 जा 44 और ये मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 4 जा 48, कैरी 4, 528 आपके सामने उसका कोस्ट आ गया, उसकी फेंसिंग का ये फेंसिंग का सरकमफेरेंस आ गया। लेकिन अभी आपको क्या करना है, फेंसिंग करनी है जिसमें फेंसिंग करने का कोस्ट 2 रुपीज पर मीटर है, मतलब वो 1 मीटर फेंसिंग करेगा जिसके लिए आपसे 2 रुपीज लेगा, तो 528 मीटर के वो आपसे कितने रुपीज लेगा, आप 528 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और यहाँ पे 2 5 जा 10, मतलब 1056 आपके सामने रुपीस लगेगा अगर आप उस आउटर सर्कल को फेंसिंग करेंगे तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था।